आत्मा के साक्षात्कार ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने के लिए सब कुछ आपके जीवन में वो सब आए जो आप एक मुक्त जीवन जीने जैसे बने और आपको देख करके दूसरे लोगों में भी एक उत्साह एंथुजियाज्म आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। आप में से अक्सर लोग जानते ही होंगे कि उगादि को युगादि कहा जाता है। एक्चुअल में यह युगादि है। जिस युग का जो युग स्टार्ट होता है, जिस युग की शुरुआत होती है, उसे युग आदि कहते हैं। युग आदि, आदि का मतलब स्टार्ट होना। इसीलिए इसको आज एक नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये हिंदुओं के लिए न्यू ईयर्स डे है। कई तरह के सिग्निफिकेंस हैं इसके, लेकिन हमें तो यही सीखना है कि नए साल में जब प्रवेश करते हैं तो पुराने साल को हम पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कैलेंडर का भी नए साल का पन्ना जब हम सामने रखते हैं तो पिछले महीने पिछले साल का पन्ना पीछे हो जाता है। उसी प्रकार जो बीत गया उसे पीछे रखते हुए, उसे भुलाते हुए, जो भी अच्छा बुरा हुआ उसे भुलाते हुए आगे की लाइफ की ओर, आगे के ज़िंदगी की ओर, आगे के जीवन की ओर एक एंथुजियाज्म से, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें। यही नए वर्ष की भावनाएं, नए वर्ष में प्रवेश करने की भावनाएं होती है। हमें इस प्रकार के मौके किसी न किसी प्रकार से दिए जाते हैं कि हम पिछली बातों को भूल जाएं और नए जीवन की ओर बढ़ें। कभी दिवाली के रूप में, कभी होली के रूप में, तो कभी युगादि के रूप में। उगादि को वो एक ड्रिंक भी बनता है, वो पचड़ी, पचड़ी कहते हैं शायद, पचड़ा, पचड़ी। औरतें पचड़ा कहती है, आदमी पचड़ी कहता है। वो इसलिए कि उसका स्वाद किसी को पता नहीं होता है कि कैसा होता है। वो कोई नहीं बता सकता कि उसका स्वाद कैसा होता है, क्योंकि उसमें मीठा भी होता है, उसमें खारा भी होता है, उसमें मिर्ची भी होती है, उसमें नमकीन भी होता है, उसमें कड़वापन भी होता है। खट्टा, खारा, कड़वा, मीठा, हर चीज़ होती है उसमें। वो कहा जाता है कि परिस्थितियां जीवन की जो बनती है, उसी के बेसिस पे वो पचड़ी, पचड़ा बनाया जाता है। वो जीवन में भी कभी मिठास होती है तो कभी खारास होती है, कभी कड़वापन होता है जीवन में। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के कई ऐसी चीज़ें बनती है फेस्टिवल्स में। तो हमें भी यही सीखना है इस युगादि से कि हम नए वर्ष में जा रहे हैं, यानी हम नए जीवन की ओर जा रहे हैं। कुछ नया करके दिखाना है जो हमने आज तक किया। और नया करके दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है नया व्यवहार, नया एटीट्यूड, सबसे इम्पोर्टेंट। तो हमें उस व्यवहार को, एटीट्यूड में कुछ नया करके दिखाना है। और जो भी उस नए व्यवहार के साथ में प्रवेश करेगा और दूसरे लोग कहेंगे कि इसमें कुछ बदलाव दिख रहा है, उगादि के दिन से इसमें बदलाव दिख रहा है, तब समझ लीजिएगा कि आपका नया वर्ष अच्छी तरह से शुरुआत हुई है उसकी, और सारा यह साल बहुत अच्छा जाएगा उसका। और अगर किसी ने कहा कि क्या ये उगादि पर भी ऐसे, उगादि के बाद तो और ज़्यादा खराब हो गया है, इसके शायद पचड़ी में गुड़ कम था और नीम के पत्ते, नीम की गुठली ज़्यादा हो गई होगी इसके, इसके तो जुबान पर कड़वाहट ही कड़वाहट।
वो नहीं होना चाहिए। और पचड़ी से यही ज्ञान मिलता है कि जीवन की जिस प्रकार की भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, उसे समभाव से, सहजता से ग्रहण कर लेना चाहिए। पिछले हमारे थर्सडे सेशन में हमने फैमिली हार्मनी की बात की थी और कई लोगों को बहुत अच्छा लगा वो सेशन। कई लोगों ने कहा था कि हमारे मन की बातें थी, ये हम चाहते थे कि इस प्रकार की बात हो। उस फैमिली हार्मनी का सार फिर मैं एक 6 सूत्र, 6 पॉइंट के माध्यम से वापस बता दूं। चूंकि सबका इंटरेस्ट काफ़ी बना था तो ऐसे लग रहा था कि सबकी दिल की गहराई से कहीं ना कहीं इच्छा है कि फैमिली में एक हार्मनी रहे। और फैमिली हार्मनी का अर्थ हमने यही निकाला था कि जहाँ पर खुशियाँ भरी हो, सुख की लहर हो, हर कोई खुश हो, प्रसन्न हो, एक दूसरे परिवार के सदस्य के लिए उसकी चाह हो, उसके साथ बैठ करके बात करने की इच्छा हो, हंसी मजाक हो, यह माहौल जो हमें कभी कभी फेस्टिवल के समय या कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आउट स्टेशन, हिल स्टेशन, तब होता है। और हम चाहते हैं कि उस प्रकार का माहौल हर दिन, हर पल हमारे जीवन में हो, और खास करके परिवार में जब हम हो तब तो वो होना ही चाहिए। कंप्लीट फियरलेसनेस, किसी का कोई भय नहीं, किसी का कोई डर नहीं, बड़े छोटे एक समान, इस प्रकार का माहौल परिवार में हो, उसे ही हम कंप्लीट फैमिली हार्मनी कहते हैं। तो इस कंप्लीट फैमिली हार्मनी को 6 सूत्रों में मैं इसका सार फिर से बता दूं, जो हमने उस दिन के बाद में एक क्लोज्ड कोई ग्रुप में हमने फिर बात की थी, तो वो ही मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। 6 पॉइंट्स टू कंप्लीट फैमिली हार्मनी। कोई बताएगा उस दिन? पुनीत? ABCDEF, आसानी हो जाती है थोड़ा याद रखने में। 6 पॉइंट्स ABCDEF। ABCDEF। ए से है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का अर्थ है परिवार में जो सदस्य जैसा भी है उसे वैसे एक्सेप्ट करना, विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट एनी कंप्लेंट। कोई कंप्लेंट, कोई कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। ये फैमिली डिसहार्मनी में ये बहुत बड़ा रोल होता है कि अपने ही बच्चों की या तो कंपैरिजन होती है कि देखो तुम उनके बच्चों को देखो, इनके बच्चों को देखो, वे क्या करते हैं, वे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा म्यूज़िक सीखते हैं, डांस सीखते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, कंपैरिजन होती है। या कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट, तुम कुछ नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, खाली टीवी देखते हो, लेट सोते हो, लेट उठते हो। ये जब होगा तो कंप्लीट एक फैमिली हार्मनी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला सूत्र है A फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट फैमिली मेंबर्स एज दे आर, as they look, as they behave. Complete acceptance of every family member as they are. Number 2, B फॉर बच्चे बन के रहो, बड़े मत बनो। B फॉर बच्चे बन के रहो, बड़े नहीं। लाइफ में जितनी फ्रिक्शन होती है, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितनी परेशानियां होती है, जितना स्ट्रेस क्रिएट होता है, जितने झगड़े होते हैं, सबका बड़ा कारण यही होता है कि आदमी अपने आप को बड़ा मानता है। बड़ा तो बड़ा मानता ही है, छोटा भी बड़ा मानने लग जाता है। और होना चाहिए उल्टा कि बड़े भी अपने आप को छोटे माने और छोटे छोटे बन के रहे। ये होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, बड़ा होता है, उम्र से, पैसों से, इंटेलिजेंस से,
समाज में किसी पोस्ट से किसी भी तरह से जैसे जैसे बड़ा बनता है उतना उसे छोटे बच्चे के जैसे बनना चाहिए, उतना ही उसे छोटा बने हुए रहना चाहिए। बड़ा मतलब सारी दुनिया का बोझ सिर पर लेके चलना होता है। एक्चुअल में बोझ होता नहीं है, माना जाता है। कोई गुजराती के कहावत में बताया जाता है कि जैसे किसी बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सामान लदा हुआ है और दो बैल उस गाड़ी को चला रहे हैं, लेकिन उसके नीचे एक कुत्ता चलता रहता है। बैलगाड़ी के नीचे कई बार आपने देखा होगा कुत्ता चलता रहता है, और कुत्ता ये सोचता है कि देखो मैं कितना बोझा उठा के चल रहा हूं। ऐसे ही बोझे उठाने वाले उस कुत्ते के जैसे होते हैं। बोझा तो सही मायने में देखा जाए तो और कोई उठा रहा है, और कोई का अर्थ कोई भी हो सकता है, और सबसे हाईएस्ट और कोई में वो है ईश्वर है, वो उठा रहा है सबका बोझा, वो उठा रहा है। बैलगाड़ी का मतलब है वो ईश्वर की बैलगाड़ी, लेकिन हम कुत्ते बन करके बैलगाड़ी के नीचे चलते हुए ये सोच लेते हैं कि बोझा मैं उठा रहा हूं। ये हमारी बहुत बड़ी इग्नोरेंस, अज्ञानता होती है। तो बच्चे बन के रहें, बड़े नहीं। बच्चों में कुछ क्वालिटीज़ होती है, जैसे बच्चों की क्वालिटीज़ ऑलवेज, या वेरी राइट, बीइंग हैप्पी फॉर नो रीज़न, वेरी गुड, वेल सेड। हमको बच्चों को खुश रहने के लिए कोई उनको रीज़न नहीं चाहिए, बड़ा रीज़न नहीं चाहिए। आजकल के बच्चों को रीज़न चाहिए। नई जनरेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको बड़ा रीज़न नहीं चाहिए, छोटा मोटे रीज़न से भी वो खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दो, एक चॉकलेट दो, स्माइल करो, खुश हो जाते हैं। वो इगोलेस होते हैं। कोई झगड़ा होता है तो अगले पल भूल भी जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। जिससे झगड़ा किया उसी के साथ में दोस्ती करते हैं, उसी के साथ में खेल लेंगे। इसे कहते हैं बच्चा बन के रहना। बच्चा बन के रहना का अर्थ नहीं है कि वो बेवकूफ़ों के जैसे एक्ट करे, ज़मीन पर लोट करके छोटे मोटे खिलौने से खेलना शुरू कर दे। बच्चे बनने का अर्थ है कि बच्चे की क्वालिटीज़ हमारे अंदर आए, और ऑब्वियसली हंसते रहे, खुश रहे, किसी प्रकार का कोई लोड न रखे सिर के ऊपर। कभी भी यही ध्यान में रखिए कि ईश्वर की बैलगाड़ी पर सारा बोझ लदा हुआ है, वो चला रहा है। हमारा बोझ एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहा है, हम बैलगाड़ी की छांव में भी चल रहे हैं, हमारा काम का काम भी हो रहा है, कोई मेहनत भी नहीं, और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। इस प्रकार जो सोचेगा उसका जीवन बहुत स्मूथली बीत जाएगा। ए बी। नेक्स्ट सी। C for conflict avoidance. कॉन्फ्लिक्ट से बचें। एक ऑब्जेक्टिव लाइफ का होना ही चाहिए, वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या डोमेस्टिक लाइफ हो, परिवार में हो, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो। परिवार के सदस्यों के बीच में, परिवार के मेंबर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जब होने लगे तो उसे उसी समय अपना बचाव कर लेना चाहिए। कोई भी बातचीत हो रही है, बातचीत आर्ग्यूमेंट में टर्न हो रही है, और लगे कि आर्ग्यूमेंट में टर्न होते हुए इसका नतीजा खराब निकलेगा, उस बात को वहीं ब्रेक कर दीजिए। रिलेशनशिप बने हुए रहेंगे तो उस बात को वापस अच्छे तरीके से बात करने का मौका मिल जाएगा, डिस्कशन करने का मौका मिल जाएगा। और आर्ग्यूमेंट होकर के रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी तो बात करने का मौका भी लूज कर देंगे हम। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट से अपना बचाव करें। परिवार की हार्मनी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नो कॉन्फ्लिक्ट व्हाट्सोएवर। जहां कॉन्फ्लिक्ट हो वहीं उसका मर्डर कर दें। नेक्स्ट। D, दिल से करो, दिमाग से नहीं।
अच्छा याद हो गया पुनीत को। हर हर परिवार के सदस्य को दिल से प्रेम करो। हर परिवार के सदस्य को, मेंबर को दिल की दृष्टि से देखो, दिमाग की दृष्टि से नहीं। जहां दिमाग की दृष्टि से देखोगे वहीं उसमें अच्छा बुरा, सही गलत, मेरे बच्चे ऐसे, दूसरों के बच्चे ऐसे, खाली बच्चे ही नहीं, वो चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, बहू हो, जेठानी देरानी हो, किसी के भी साथ में दिल से अपना रिश्ता बना करके रखें, दिमाग से नहीं। जहाँ दिल से होगा वहाँ कभी भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, हर समय खुशी रहेगी, क्योंकि दिल वाला केवल देना जानता है। दिल वाला कभी भी दे करके वापस कुछ लेना नहीं जानता है, उसे कहते हैं दिल वाला होना। दिमाग वाला व्यापार करता है। मैं इतना करता हूं सबके लिए, मेरे लिए क्या किया जाता है। ये पॉइंट परिवार में कई बार उठता है, आप ध्यान दीजिए। जब जब झगड़ा होता है सबसे पहले ये पॉइंट उठता है। आदमी कहता है मैं इतना करता हूं, अपने आप को रगड़ता हूं, इतना स्ट्रगल करता हूं, 12-15 घंटे काम करता हूं, किसके लिए करता हूं। पत्नी को कहता है तुम्हारे लिए करता हूं, बच्चों के लिए करता हूं, और वही मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं। मैं मांगता क्या हूं? 2 टाइम की रोटी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी शांति। वाइफ भी जवाब में वही कहती है, मैंने सारा जीवन लगा दिया है परिवार के लिए, अपने माँ बाप को छोड़ करके इस घर में आ गई। ये है ना, बात सही है ना। लेडीज को पूछेंगे तो यही कहेंगे, हमने सारा जीवन परिवार के लिए लगा दिया है, आपके लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए। केवल उनका ही ध्यान रहता है, वो क्या खाना पसंद करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन कब उठेगा, किसको कब क्या चाहिए, कपड़े उनके धुले नहीं धुले, इस्त्री हुई नहीं हुई, ऑफिस से लेट आएंगे तो उनको खाना किस प्रकार का चाहिए, बरसात हो रही है तो उनको क्या पसंद है। हर चीज वो दूसरों के लिए करती है। और वैसे ही बच्चे भी बोलते हैं, हमको पैदा करके कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं की हम पर, वो गलती आपकी है, आपकी गलती हमको भुगतनी पड़ रही है। कई बच्चों ने बोला ये, हम दुनिया में आए तो माँ बाप की गलती से आए हैं। गलती करे कोई, सजा भुगते कोई। तो कोशिश ये करें कि जो करें दिल से करें, दिमाग से न करें। जब झगड़ा होता है किसी के साथ भी, फैमिली में, तो दिल ये कहता है कि चलो माफी मांग लेते हैं, बात खत्म करो। ये दिल कहता है, कई बार कहता है। आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई टेंशन होती है, कोई झगड़ा होता है, बोलचाल हो जाती है, जोर से बोल लेते हैं, दिल कहता है 10 मिनट के बाद में चलो माफी मांग लेते हैं, बात खत्म करो यहीं पर। परंतु उसी समय दिमाग खड़ा हो जाता है, हाँ नहीं, माफी उनको मांगने दो पहले। तो दिल और दिमाग का डिफरेंस यही है कि दिल कहता है कि माफी मांग लो, दिमाग कहता है कि माफी उन्हें मांगने दो। तो इस दिमाग को खड़े मत होने दीजिए, क्योंकि खाली इस झगड़े की बात पर ही नहीं, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में दिल जो बात कहता है वो किसी न किसी रूप से हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि दिल डायरेक्टली कॉस्मिक फोर्सेस से कनेक्ट होता है। दिल में भावना उत्पन्न होती है, दिल भावनाएं उत्पन्न करता है, और जहां भावना उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है कि वो कॉस्मिक फोर्सेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, या ईश्वरीय तत्व से वो जुड़ा हुआ है, और ईश्वर की भावना दिल के द्वारा उत्पन्न होती है। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन में दिल जब कुछ कहता है और दिमाग और कुछ कहता है, तो दिल की बात मानिएगा। हो सकता है उस समय लगेगा कि नहीं, जो दिमाग कह रहा है वो ठीक लग रहा है,
क्योंकि समाज में लोगों को देखा हुआ है इसी प्रकार से डील करते हैं, तो दिल की बात को दबा दी जाती है। तो अक्सर आपको बाद में पता चलेगा कि नहीं, दिमाग वाली बात ठीक नहीं थी, दिल वाली ठीक थी। तो जिसमें हिम्मत है, जो कोशिश कर सकता है, उसे दिमाग की बात नहीं, दिल की बात सुनकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये अलग बात है कि शुरू में पता नहीं चलता है कि दिल की बात क्या है, दिमाग की बात क्या है, और इसको सेपरेट करने के लिए जो थोड़े इवॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे पता लगने लगता है कि दिल की बात क्या होती है और दिमाग की बात क्या होती है। नेक्स्ट, E for expectations reduction. ई फॉर एक्सपेक्टेशंस को कम करना। हर कोई हर किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, अपेक्षाएं बांध के रखता है, और उसी के कारण गुस्सा आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है। ये कई स्टडीज़ में ये पता चला है कि 80% गुस्से का कारण होता है एक्सपेक्टेशंस। आदमी एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर दे, उसका गुस्सा उसी क्षण खत्म हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि गुस्सा कैसे कम करें। मैं कहता हूँ गुस्सा कम करने जाओगे तो गुस्सा कम नहीं कर पाओगे, आप एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, गुस्सा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इरिटेशन कम हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ड्रॉप करते ही। और हर कोई छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहा है। जितनी कम करेंगे एक्सपेक्टेशन और जितनी एक्सेप्टेंस बढ़ा लेंगे लाइफ में, उतनी लाइफ स्मूथ होती चली जाएगी। लास्ट, F for forgive and forget. एफ फॉर फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। पुरानी बातों को भूलते जाइए, माफ़ करते जाइए, क्षमा करते जाइए, क्षमा मांगते जाइए, लाइफ को आगे बढ़ाते जाइए। पुरानी बातों को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। अक्सर लोगों की आदत होती है पुरानी बातों को कैरी फॉरवर्ड कर करके अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं। लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, और उस पास्ट और फ्यूचर के कारण ये बीच में प्रेजेंट सैंडविच बन जाता है, और हम प्रेजेंट के जॉय को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए फॉरगेट एंड फॉरगिव। ये 6 पॉइंट्स रिपीट क्विकली। A for acceptance. B for बच्चे बन के रहो, बड़े मत बनो. C for conflict avoidance. D for दिल से करो, दिमाग से नहीं. E for expectations reduction. F for forget and forgive. सो इस नए साल में ABCDEF हम लोगों को हर बार नर्सरी में जाना ही पड़ता है, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। सोच लें कि बहुत बड़े हो गए, सब जानते हैं, दुनियादारी जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। सही में देखो तो कुछ नहीं जानते हैं। अभी ABCDEF पढ़ाया ना, ये जानते थे क्या? इस तरह से नहीं जानते थे। चलिए कोई चर्चा कीजिए, कोई बात कीजिए। गुरुजी, लास्ट वीक में आपने कहा कोई भी मन से एग्जिस्टेंस जो भी है वो कर्म करे तो एक सिचुएशन क्रिएट करता है, उसको फील करना नहीं फील करना बोल तो उसको अवॉइड भी कर सकते आपने बोला था। तो मैंने सुना है कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा काया। तो बात से कही हुई और मन से करी हुई मन को भुगतना पड़ता है, जिससे करे उसको फील कर, आप भुगतना ही है जैसे मैंने सुना। तो मन से कोई कुछ कर्म क्रिया तो उसका असर मन पे होगा, ऐसा कुछ मैंने। ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर से किया हुआ कर्म शरीर को भोगना पड़ता है, मन से किया हुआ कर्म मन को भोगना पड़ता है, वचन से किया हुआ वचन से भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो सभी कर्मों का फल मन ही भोगता है, और कोई नहीं भोगता उसे। लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाए, कोई लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, और कुछ हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो भी उसमें फील कौन करता है? मन ही मन ही करता है।
फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो भी मन करता है, शरीर को लग जाए तो भी मन ही फील करता है उसको। वो इसलिए कि रियलिटी में कर्म केवल मन ही करता है और कोई नहीं करता। ये माध्यम बनते हैं, शरीर, मन, वचन, ये सब माध्यम बनते हैं। लेकिन कर्म जिसे हम कहते हैं, कर्म उसे कहते हैं जिसका किसी न किसी रूप से हमें फल मिलता है, उसे कर्म कहते हैं। जिसका फल मिलता नहीं उसे कर्म नहीं कहते ना। तो कर्म केवल मन करता है। फिजिकल एक्शन को जहां उसने अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य में तोल लिया, वहां पर वो कर्म हो गया। वचन को भी उसने अच्छा बुरा, सही गलत तोल लिया, वहां पर कर्म हो गया। मन से कुछ भावना उत्पन्न कर लिया, उसमें भी सही गलत जो उसने तोल लिया, जो इम्प्रेशंस उसने क्रिएट कर लिए, वे उसके कर्म बन गए। इसलिए सफरिंग भी कर्म मन को ही होती है। पहले जो मन से एक गलती कर लिए, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग हो गए और उससे बच सकते क्या? बच सकते हैं उससे। बच सकते का अर्थ ये मानना चाहिए कि अगर वो सिचुएशन में मैनिफेस्ट हो भी जाए, जैसे मन से कोई गलती हो गई और उस गलती की सजा किसी परिस्थिति के रूप से हमको मिलेगी, फिर वही किसी के लॉस के, किसी के झगड़े के हिसाब से, किसी न किसी तरीके से वो कर्म का फल मिलेगा। तो उसे बचने का एक अर्थ ये है कि वो उत्पन्न भी हो जाए तो उसमें बुरा फील नहीं करना, ये मानना कि ये मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिला है, तो आप उससे बच गए। गुरु जी, अस्तित्व को समर्पित हो जाना यानी सरेंडर टू द एग्जिस्टेंस, होने के लिए हम पूरी ताकत लगा के उसके और हम कोशिश करेंगे, फिर कामयाब हो जाते हैं। फिर भी अगर कामयाब हो नहीं सके तो चिंता नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, हमने हमारी फर्ज अदा करने के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन कामयाब हो नहीं सका, और उसकी मर्जी थी। वही होता है जो मंजूर खुदा। इसका मतलब यही है। एकदम यही है, एकदम यही है। सही कहा आपने। सरेंडर होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ करें नहीं। सरेंडर होने का अर्थ यही है कि आपको जो शरीर मिला हुआ है, जो परिवार में आपका एक पोस्ट है, आपको आदमी का शरीर मिला हुआ है, तो आपको घर के लिए, परिवार चलाने के लिए कमाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, आदि आदि, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनकी शादी करनी पड़ेगी। एक औरत को एक औरत का शरीर मिला है, उसका अर्थ है कि उसको परिवार चलाना है, घर गृहस्थी, घर का ख्याल रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, आदि आदि। तो सरेंडर का अर्थ है कि जो हमें कर्तव्य रूप से मिला हुआ है संसार में, उसे पूरा करना, फल की चिंता न करना, फल जैसा मिले उसे उसका प्रसाद मान करके एक्सेप्ट करना, इसी को कहते हैं सरेंडर। गीता भी तो यही कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। एकदम यही है। और एक प्रश्न है कि आजकल हमारे सांकेतिक और वैज्ञानिक सुविधाएं इतने बढ़ गए, इतने बढ़ जाने के बावजूद भी चैन, अमन और सुख की कमी हो रही है। किस चीज़ की? चैन, अमन और सुख की कमी हो रही है। हम ज़्यादा इंटरनेट की और ज़्यादा झुकते हैं, लेकिन हमारी इंटरनेट को भूल जा रहे हैं। इंटरनेट बनाने वाला जो है इंटरनेट बनाया, इंटरनेट बनाने वाला इंटरनेट नहीं बनाया, ये समझ के हम जीते नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी जी? आप भी विशाल बन गए। थोड़ी देर के लिए। अच्छा बोला आपने। इंटरनेट बनाने वाला इंटरनेट बनाया है। इंटरनेट, ये वैसे बोलना चाह रहे हैं। इंटरनेट, इंटरनल नेट, आपने वही इंटरनेट, INNER। अपन उसको इंटरनेट ही बोलो। ये इंटरनल नेट, वो इंटरनल नेट, ये इंटरनेट, वो इंटरनेट।
तो एकदम अच्छा राइम करेगा वो। करेक्ट इंटरनेट बनाने वाले ने इंटरनेट बनाया है। बनाया। वो तो बात वही हो गई, ईश्वर खुद मनुष्य रूप से आया है, जानवर रूप से आया है, पक्षी रूप से आया है, अपना भेष बदल करके, और खुद भेष बदल करके खुद को ही भूल गया वो, और खुद के भूलने से ही वो दुख पा रहा है, संसार में उलझा हुआ है, बार बार जन्म ले रहा है। वैसे ही इंटरनेट बनाने वाले ने इंटरनेट बनाया, इंटरनेट बना करके खुद इंटरनेट में इंटरनेट हो गया वो। उस नेट में इतना उलझ गया कि वो सुख चैन भूल गया वो। तो हायर लेवल में भी वही हुआ और मनुष्य योनि में आने के पश्चात भी वही हो रहा है। तो एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दी इन्वोल्यूशन प्रोसेस। इसको एक प्रोसेस हम मानते हैं, इन्वोल्यूशन प्रोसेस। जिस जिस चीज से हमने हमारा चैन सुख खोया है, आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उन चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। इसको इन्वोल्यूशन प्रोसेस बोल सकते हैं। इवोल्यूशन प्रोसेस में हमने कुछ क्रिएट किया, फिर वहाँ से और कुछ क्रिएट किया, और क्रिएट करते करते हम अपने ही आप को भूल करके जो चीज़ क्रिएट की उसमें हम फंस गए, मकड़ी के जाल के जैसे। तो उसमें आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में भी यही होता है। वो ईश्वर, वो ब्रह्म, उसने संसार क्रिएट किया, संसार में मनुष्य रूप से वो क्रिएट हुआ, फिर अपनी ही माया से माया जाल फैला लिया और खुद उसमें फंस गया। उसको अगर वहाँ से निकलना है तो उसको रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा। उसे नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस सोचते हुए उसको अपने आप को ईश्वरीय तत्व तक ले जाना पड़ता है कि मैं ये संसार का भाग ही नहीं हूँ, मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार जो सोचता है नॉट दिस नेति नेति करते हुए, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार संसारिक चीज़ों में भी हम जो क्रिएट किए और जिसमें हम फंस गए, उससे भी आपको इसी प्रकार हटना पड़ेगा। और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। मकड़ी में भी, ये मकड़ी का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि मकड़ी अपना जाल बुनती है। वो जाल इसलिए बुनती है कि वो और किसी को पकड़ने के लिए जाल बुनती है, मच्छरों को, कीड़े मकड़ों को पकड़ने के लिए जाल बुनती है, परंतु फंस जाती है खुद वो। हम भी ऐसा ही जाल बुन रहे हैं और फंस हम ही जा रहे हैं। तो उससे निकलने के तरीके भी हमको इंडिविजुअल लेवल पर ढूंढने पड़ेंगे सबको। एक तो उसकी नेचर ही कुछ ऐसी है, जैसे बताया जाता है कि आप बंदर को काबू में करके कोशिश करके देखिए कि बंदर गाय के जैसे क्यों नहीं होता, तो कितना अच्छा होता गाय के जैसे होता। तो एक तो उसकी कंस्ट्रक्शन ही वैसी है। नंबर 2, उस कंस्ट्रक्शन में 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक इंटरनलाइज होना, दूसरा एक्सटर्नलाइज होना। नॉर्मली मन, जब तक उसको हम कंट्रोल नहीं करें, जब तक उसको समझाएं नहीं, जब तक उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं करें, जब तक थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालें, उसकी नेचुरल हैबिट, नेचुरल उसकी नेचर एक्सटर्नलाइज होने की है। उसकी एक्सटर्नलाइज होने का अर्थ है कि वो दुनिया में रहना, इच्छाएं उत्पन्न करना, इच्छाओं की पूर्ति होने पर और इच्छाएं उत्पन्न करना, सेटिस्फाई नहीं होना किसी भी चीज़ से, सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाते जाना, ये सब उसकी नेचर के अंतर्गत आता है। तो जब तक हम अनकॉन्शियसली मन को उसकी इस नेचर से लगा के रखेंगे तो वो कभी भी स्टिल नहीं होगा, शांत नहीं होगा। इस नेचर के अगेंस्ट जो दूसरी उसकी नेचर है, जो और एक एस्पेक्ट है, उस तरफ जब उसको मोड़ेंगे हम कि उसकी इच्छाएं कम कर देंगे, वासनाएं कम कर देंगे, जो मिल जाए उसको एक्सेप्ट कराते रहें उसे, जब भी जो बातें हुई एक्सपेक्टेशंस कम करने की, एक्सेप्टेंस बढ़ाने की, ये सब जैसे जैसे हम करते जाएंगे
तो धीरे धीरे मन शांत होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो शांत नहीं हो सकता, लेकिन हमको उसको एक्सटर्नलाइज से इंटरनलाइज करना पड़ेगा, वो उसकी एक जर्नी करनी पड़ेगी। और उसमें बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, गुरु के सामने सरेंडर होने का बहुत बड़ा रोल है। गुरु या हो ईश्वर, गुरु मतलब ईश्वर, कोई भी हमसे बड़ा हायर बीइंग, जब भी आप अपने किसी भी एक हायर बीइंग के सामने सरेंडर हो जाते हो तो आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है। आप केवल मैकेनिकली संसार में रहते हो, भावना सरेंडर्ड है, बिकॉज फिजिकली यू कांट सरेंडर। सरेंडर का एक्चुअल अर्थ होता है कि टू बिकम वन विद दैट हायर बीइंग, उसको सरेंडर बोलते हैं। फिजिकली यू कांट बिकम वन, बट इमोशनली यू कैन बिकम वन। भावना से हम एक हो सकते हैं उसके साथ में। जब आप भावना से एक हो जाओगे, और भावना मन में, बुद्धि में, शरीर में, इंद्रियों में केवल 10% रहेगी, 90% उसके साथ में जुड़ी हुई रहेगी, तो माइंड को शक्ति नहीं मिलती है चंचल होने के लिए, दुखी होने के लिए, फिकल होने के लिए, वेवरिंग होने के लिए उसको शक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि सारी की सारी शक्ति वहां जहां सरेंडर कर दिया वहां लग गई। सो माइंड हैज नो एनर्जी टू इवन think too much, to get disappointed, depressed, to emanate desires. Mind has no energy. एनर्जी कब मिलती है? जब अपने आप के अलावा किसी को कुछ मानता ही नहीं, वहां पूरी एनर्जी उसके माइंड को मिली हुई है। वो एनर्जी लेकर के वो अशांत होता है, दुखी होता है, फिकल होता है, शांत नहीं होता। सो द बेस्ट सॉल्यूशन इज कट डाउन एनर्जी। जैसे कोई बहुत एनर्जेटिक आदमी है, बहुत एक्टिव है, भागता रहता है, घूमता रहता है, कुछ बोलो 2 मिनट में करता है, या गुस्सा भी बहुत आता है, उस आदमी को 2-3 दिन तक भूखा रखिए आप। धीरे धीरे उसको जैसे एनर्जी मिलनी कम होगी, उसका गुस्सा भी शांत होने लग जाएगा, उसके मेंटल एवर्शंस कम होने लग जाएंगे। एक बार की बात है, जब असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया उन्होंने, तो देवता सब भागे वहां से, स्वर्ग से। विष्णु के पास में गए, बोले ऐसा ऐसा हो गया है, हम दोनों के बीच में युद्ध हुआ और असुरों ने हमको हरा करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, तो क्या किया जाए? तो विष्णु ने कहा कि करना क्या है तुमको? वो तो उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, तुमको कुछ नहीं करना है। तो इंद्र के समझ में नहीं आया। इंद्र ने पूछा कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली मतलब क्या हुआ? बोले उनका असुर भाव अपने आप कम हो जाएगा, स्वर्ग में आने पर उनका असुर भाव अपने आप कम हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया इंद्र को, तो उन्होंने कहा कि यहां स्वर्ग में सात्विक भोजन बनता है, यहाँ की तरंगें सात्विक है, यहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर, हर चीज सात्विक है। तो इस एटमॉस्फेयर में यहाँ का खाना खाने पर, यहाँ पर रहने पर असुर वृत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी और दैविक वृत्ति बढ़ती चली जाएगी इनकी। तो तुमको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा जो होना है। तो इसीलिए उसकी जो वृत्ति है, उसको जो चीज फीड कर रही है, वहां असुर लोक में सारी ऐसी चीजें हैं जो उसकी असुर वृत्ति को फीड कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। तो जो फीड आप बंद कर दो, फीड की सप्लाई बंद कर दो, तो ऑटोमेटिकली हर चीज ठीक हो जाएगी। तो माइंड की भी फीड यही है, उसको सरेंडर हो जाइए, उसको एनर्जी कम मिलेगी। डिजायर्स कम कर दीजिए, कंटेंटमेंट बढ़ा लीजिए, तो अपने आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
फिर वो इंटरलाइज होता चला जाएगा। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं मन से सोते समय आपको याद करता हूँ। जैसा ही आपका चित्र मेरे मानस पटल पर आता है, मैं अंतर यात्रा में चला जाता हूँ। अच्छा। और जैसे मैं अंतर यात्रा में गया, गुरुजी सच मानिए 5 मिनट के बाद मुझे पता नहीं होता क्या हुआ। रेस्टिल का काम करने लग गया आपके लिए। Thank you. हम्म। ठीक बात है। लेके जाया जाए तो इस मन को बहुत आसानी से काबू किया जाता कहाँ ले है। जाएं? बड़े सिंहासन पे हाँ, उसको वो रास्ता दिखाना कि इस सिंहासन में कुछ भी नहीं है, वहाँ बैठ के राज करो। वही बताया ना अभी, जो समर्पण की भावना की बात हुई, सरेंडर की, वो बड़ा सिंहासन ही बताया जाता है, तभी वो सरेंडर भावना आती है। सरेंडर में ही बड़ा सिंहासन है कि तुम ये छोटे छोटे चीज़ों में उलझे हुए हो, उनको देखो, या तो हमारे भगवान को देखो, ईश्वर को देखो, या गुरु को देखो, या और किसी को देखो, उनके पास में हर चीज़ विशाल भरी हुई है, सुख का, चैन का, आनंद का, तो उसको बड़ा सिंहासन दिखाया जाता है। तभी जाकर के वो सरेंडर होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है उनके पास में। तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि छोटे सिंहासन से बड़ा सिंहासन दिखाना। आप और कोई दूसरा सिंहासन दिखाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, जब से मैं ऋषिकेश से वापस आई हूँ, मैंने आपसे जो मांगा है वो मुझे मिल गया। वेरी गुड। अब मुझे नहीं, लेकिन आप जो बड़ा सिंहासन दिखाने की बात कर रही थी, वो इसी प्रकार के सिंहासन की बात कर रही थी या और कोई? नहीं, उसी सिंहासन की बात कर रही हूँ। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मन ही हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है, हमारे हर कर्म को कंट्रोल करता है। अगर इसी मन को समझाया जाए ये नहीं है, वो है, वो है, ये तो एकदम खाली सही। है, इस सृष्टि ही खाली है। वही बताया था ना अभी कि उसको बाहरी दुनिया से हटा करके अंदर अंतर की की दुनिया दुनिया में वहाँ बताया जाए क्या क्या है, कितना सुख है, कितना आनंद है, वहाँ पर विशालता है, विशालता हर है। चीज़ वहाँ बताई जाए, तो कोई कोई मन एक्सेप्ट कर ले। आ गए आपके बड़े सिंहासन वाले बड़े बड़े महाराजा, वही आपके बुलाने सम, पे आए होंगे। सम्राट की कमी थी। एकदम सही टाइम पर आपकी वाइब्रेशंस तो पावरफुल हो गई। अभी बोला ऋषिकेश आने के बाद में हर चीज़ जो चाहिए वो मिलती जा रही है, तो देने वाले, मैंने याद ही किया था, देने वाले कहाँ है, इतने में वो बेचारे। अच्छा, पत्नी अगर पति के लिए सर्टिफिकेट देती है तो उससे बड़ा सर्टिफिकेट और कोई नहीं होता है। गुरुजी, लास्ट गुरुवार को अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा था, आप याद कराओ बोले थे। भगवान ईश्वर हर चीज में बोले तो पत्थर में भी है क्या बोल के पूछे थे, आप याद कराओ बोले थे। किसमें? पत्थर में? हर जगह एवरी जगह ईश्वर है क्या बोल के अर्जुन पूछे थे। नेक्स्ट वीक याद कराओ बोले थे आप। हाँ, पूछो। तो मेरा उसमें और एक क्वेश्चन है, ईश्वर तो है सब जगह, मगर जीव है क्या पत्थर में भी, ये मेरा तुम्हारा यूजुअल स्टाइल से पूछो। थोड़ा चेंज कर दिया कुछ। नहीं नहीं, चेंज, ओरिजिनलिटी चेंज नहीं करना, सरेंडर हो जाना अलग बात है, लेकिन ईश्वर तो सब जगह है बोल के सुना। क्योंकि पिछले बार भी बोर हो रहे थे, केदारनाथ जी ने याद किया, विशाल ने कुछ नहीं पूछा। आजकल जिसको देखो वो पूछता है, विशाल ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो, हाँ। तो एक जगह मैं देखा गुरुजी ने एक ये क्वेश्चन आया, कई को आया बोले तो एक आईपॉड को पकड़े थे, एक पत्ता जो सूख गया, मैं इसको पकड़ लिया, ये एनलाइटमेंट हो गया बोल के बोले थे। उसमें जीव नहीं है तो वो कैसे एनलाइटमेंट हुआ बोल के मेरे को डाउट आया था, तो इसके वास्ते ये मैं ही पूछ लिया हूँ उनका। तुमने पकड़ लिया पत्ते को? नहीं, गुरुजी ने पकड़े थे, एक आईपॉड को पकड़ लिए,
ये आईपैड मेरे पर्स से ये एनलाइटमेंट हो जाता, ऐसा बोले थे। कोई गुरुजी? हाँ, तो ये कैसा, उसमें तो जीव, ईश्वर तो है मगर जीव नहीं है, तो जीव एनलाइटमेंट होता जीव है ना उसमें, क्यों नहीं होता? आईपैड में है, हर चीज में है, हर चीज में जीव भी रहता गुरु जी। हर चीज में रहता है, ओ, हर चीज में जीवात्माएं होती है। पत्थर से लेकर के, पहाड़ से लेकर के, पेड़ पौधे से लेकर के, पत्ते से लेकर के, जीव, शरीर में मनुष्य हो, जानवर हो, पत्थर में भी जीवात्माएं मानी जाती है। जैसे हम 3 स्थिति में रहते हैं नॉर्मली, हमारा कॉन्शियसनेस 3 स्थिति में रहता है, अवेकन्ड स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, या जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, है ना। हम मनुष्य 3 स्थिति में रहते हैं। इसी प्रकार जीवों की योनि भी इसी प्रकार की होती है। पत्थर में जो जीव होता है उसे माना जाता है कि वो सुषुप्ति योनि में है। वो पत्थर में कोई हिलना डुलना कुछ नहीं होता। जैसे सुषुप्ति में हमारे एग्जिस्टेंस का हमको पता नहीं है। सुषुप्ति अवस्था जब हम डीप स्लीप में है, जब हमको नहीं पता ना कि हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं पता है ना। वैसे ही पत्थर को पता नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है क्या। तो उसमें जो जीवात्मा है वो सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा है। तो उस पत्थर की योनि को सुषुप्ति योनि मानी गई है। दूसरी जो योनियां है, जानवर, पक्षी, मछली, इनको स्वप्न योनि मानी गई है। ये लोग हर समय स्वप्न देखते रहते हैं। जानवर स्वप्न देखता है, पक्षी स्वप्न देखता रहता है हर समय, आंखें खुली है लेकिन स्वप्न देखता रहता है, वो उसके अंदर स्वप्न चलता रहता है। तो उन योनियों को स्वप्न योनि मानी गई है। मनुष्य योनि को जागृत योनि मानी गई है। जागृत योनि का अर्थ है जो जिसके पास फ्री विल है, सोचना समझना, उसमें विजडम पावर होना चाहिए, विवेक बुद्धि है उसके पास में, सही क्या है गलत क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब जो विवेक बुद्धि सोचने की होती है उसे जागृत अवस्था कहा गया है। वो केवल मनुष्य योनि में होती है। तो इसलिए पत्थर भी सुषुप्ति अवस्था की योनि ही है, उसमें जीवात्मा है। एक्चुअली ये समझ में आ गया गुरुजी। स्वप्न तो चलता है, इससे पहले जो स्मृतियाँ है उससे चलता है, मगर ये सूक्ष्म एक विषय है और स्थूल एक अवयव है। तो सूक्ष्म बोले तो अभी कुछ भी नहीं कर सकता, एक माइंड नहीं है तो वो कुछ उसको समझ नहीं सकता। सूक्ष्म ये स्थूल है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। सूक्ष्म का ये कनेक्शन का क्या है गुरुजी? ऑब्वियसली कनेक्शन माइंड का ही है, माइंड है वहां पर। पत्थर में भी जो जीवात्मा है उसमें भी माइंड है, लेकिन वो माइंड कोमा में है। किसी कोमा के पेशेंट को देखे हो क्या? हाँ। कोमा में पेशेंट जिंदा है, शरीर है, सांस चल रही है, हार्ट बीट चल रहा है, किडनीज काम कर रही है, उसको नाक से फीड कर रहे हैं, जो बाहर निकलना है बाहर भी निकल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है ये सब। स्थूल का सूक्ष्म जीवात्मा भी है, स्थूल आत्मा भी है, दोनों के रहते हुए भी कनेक्शन जीवात्मा का स्थूल आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बीच में जो उस स्थूल को चलाने वाला जो मन है वो गहरी निद्रा में है, सुषुप्ति अवस्था में है वो, इसलिए वो शरीर हिलडुल नहीं रहा है। हम जब सुषुप्ति में होते हैं तब हमारा शरीर फंक्शन करता है प्रॉपरली, हार्ट बीट चल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो रहा है, जो यूरिन से निकलना है वो यूरिन के ब्लैडर में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम सुषुप्ति अवस्था में है लेकिन शरीर काम कर रहा है। ऐसे ही वो माइंड उस समय एक्टिव नहीं है, इसलिए वो पत्थर को हिला नहीं पाता या पेड़ को हिला नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता है। तो जब माइंड जाग जाएगा, जागृत अवस्था में आ जाएगा,
तब वो उस शरीर को हिला डुला सकता है। लेकिन पत्थर में वो जो जीवात्मा है, उसमें अगर माइंड जाग भी जाए फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरीर हिल डुल नहीं सकता है। तो मन जागृत अवस्था में आ भी जाए तो वो उस शरीर को हिला डुला नहीं सकता। पेड़ में भी जो जीवात्मा है उसका मन जागृत हो जाए, लेकिन वो पेड़ को उठा करके उछाल करके दूसरी जगह नहीं ले जा सकता वो, क्योंकि उस स्थूल चीज की वो कंस्ट्रक्शन वैसी नहीं है, इसलिए। धन्यवाद गुरु। इसमें भी जीव हो उसमें बदलाव देखा जाता है। मनुष्य में अगर बढ़ नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ नए सेल्स रोज जनरेट होंगे। पेड़ में होते हैं तो पत्थर में क्यों नहीं? पत्थर जितना का उतना ही रहता है। हाँ, तो उसका कंस्ट्रक्शन वैसा ही है। एक एक जो वस्तु बनी हुई है सृष्टि में, उसके कंस्ट्रक्शन के अनुसार उसका उसमें बदलाव होता है। बदलाव पत्थर में भी होता है, लेकिन इतना स्लो होता है कि आपको पता नहीं चलता है। आज जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो 1,00,000 साल के पहले छोटा सा पत्थर था। वो आज पहाड़ बना है। और आप उसमें 1,00,000 बार जन्म लेकर के संसार में आकर के चले भी गए, वो वहाँ का वहीं है, लेकिन वो बढ़ रहा है। वो सृष्टि से डस्ट पार्टिकल्स को लेकर के बढ़ रहा है। जैसे हम खाना अन्न ग्रहण करते हैं और खाना खा करके हम उस खाने के रस से शरीर को बढ़ाते हैं, वैसे ही होता है ना। वो उसका सिस्टम वैसा नहीं है कि कुछ खा करके अंदर से बड़ा करूं। उसका सिस्टम है बाहर से ग्रहण करके बड़ा हो जाऊं। तो बाहर से ग्रहण करता है वो, तो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, सब होता है। कैसे होता है मतलब? जैसे छोटा होता है वैसे, जैसे बड़ा होता है वैसे छोटा भी होता जाता है। जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है, हर एक की आयु होती है। हमारी जैसे एक उम्र है, 100 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, वैसे एक पहाड़ की आयु है, 50,000 साल की आयु है उसकी। जब उसकी आयु खत्म हो जाती है, तब वो वातावरण से डस्ट पार्टिकल लेने में सक्षम नहीं होता है। तब और कहीं दूसरा पत्थर जो जवान है, जो बड़ा हो रहा है, उसकी आयु अभी 50,000 साल की है, वो इन पार्टिकल्स को लेना शुरू करता है और ये अपने पार्टिकल्स को छोड़ना शुरू करता है। तो ये छोड़ता जाता है और कोई लेता जाता है, वो बड़ा होता जाएगा, ये छोटा होता चला जाएगा। बहुत बड़ा सीक्रेट है, आज तक किसी शास्त्र में बताया नहीं गया। हाँ हाँ, और मैंने भी पहली बार ही बताया ये। हम जब सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिविलेशन हो जाते हैं उस चीज के। इसीलिए शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है। अन्नमय कोश, हमारे शरीर में 5 लेयर्स होते हैं, 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 लेयर्स के बाद में आत्मा स्थित रहती है। तो जब तक कहते हैं कि इन 5 कोश से, 5 लेयर से हम हमारी बुद्धि को नहीं हटाएंगे, तब तक आत्मा प्रकट नहीं होती है। खैर, इन कोशों के बारे में और कभी बात किया जाएगा, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, सबको इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ तो हस्बैंड ने क्या बोला, वाइफ ने क्या नहीं बोला, फैमिली हारमोनी की बातें ज़्यादा चलेगी ये पब्लिक में, वो और कभी बात करेंगे, बट अच्छा सब्जेक्ट है वो भी। बुद्ध भगवान, हम सब जानते हैं कि वो बचपन में राजमहल छोड़ के चले गए। कौन? बुद्ध भगवान। हाँ। बुद्धा। तो खूबसूरत बीवी और 12 दिन का राहुल उसका लड़का, तो सब कुछ छोड़ के, राजमहल छोड़ के छुपा छुपी चले गए। और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद दोबारा राजमहल को आते हैं खाली झोली, और उनका भिक्षा मांगने का एक कटोरा साथ में था। और आके बीवी से पूछते हैं, और मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया और अनमोल खजाना प्राप्त कर लिया, बोल के बीवी को बोलते हैं। तो बीवी पूछती है, एक सवाल करती है कि क्या आप राजमहल में ठहर के ये सब प्राप्त नहीं कर सकते हैं?
तो बुद्ध का जवाब था कि हाँ, मैं राजमहल में ठहर के भी मैं ये हासिल कर सकता हूँ। तो फिर मेरा सवाल यह है कि बुद्ध ने उस वक्त कई को छुपा छुपी चले गए कि बीवी छुपा और छुपे चले गए मतलब क्या हुआ? छुप के उनको बताया नहीं ना, ऐसे ही चले गए। तो मेरे को अगर पूछते थे, मेरे को अगर बोलते थे, बोल के जाते थे, मैं तुमको नहीं रोकती थी। वो डर था। कई काम हम एप्रहेंशन में करते हैं, एप्रेंसिव होते हैं हम कि बोल दूंगा, रोक लेंगे तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। दूसरी बात, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद में उन्होंने ये जाना कि एनलाइटनमेंट घर में रह करके भी हो सकता था, पहले नहीं, शायद पहले नहीं। अगर मालूम होता तो नहीं जाते वो। जैसे हम भी कहते हैं कि घर में ही रह करके एनलाइटनमेंट प्राप्त हो सकता है, परिवार में रह करके एनलाइटनमेंट मिल सकता है, संसार में सब कुछ करते हुए एनलाइटनमेंट मिल सकता है, हम भी कहते हैं वो। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने भी अपना बिजनेस छोड़ा, मैंने साधना की, एक गुरु के बाद दूसरे गुरु के पास में गए, हमने भी बहुत कुछ किया, बहुत तकलीफें सहन की, शरीर को भी तपाया, मन को तपाया, सब कुछ किया, फिर भी उतना नहीं किया जितना हमारे गुरुओं ने किया। हमको एक एडवांटेज मिला, हमारे दोनों गुरुओं ने हमको कहा था कि तुमको मिल जाएगा ऐसे ही। स्वामी जी ने कहा था कि तुमको तो एयर कंडीशन रूम में एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। हमने भी पूछा उनको कि हमको गुफा में जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी क्या? और हम तैयार हैं, क्योंकि जब सब कुछ छोड़ दिया है उसे प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए अब सब कुछ करने को तैयार है। उन्होंने कहा, नो जैन, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू विल गेट एनलाइटनमेंट इन एन एसी रूम। और वैसा ही हुआ। और हम तो अब और भी आगे बढ़ गए। हम तो अब किसी को, कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप मुझे खाली कहिए कि तुम छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, मैं सब कुछ छोड़ करके तैयार हूं, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। मैं कहता हूं छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें आप अपना काम करते रहो। खाली छोड़ना है तो वो मैं इंडिविजुअल ईगो छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ, अपने आप मिल जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा हमको? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको खाली अपने आप को लाना पड़ेगा हमारे पास में, बाकी सब मैं कर लूंगा। वो और हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हम उस दौर से भी गुजर गए। बुद्धा का भी यही हुआ। और वे भी जब राजमहल छोड़ करके साधना किया, उन्होंने 6 साल तक साधना की, बहुत कड़ी साधना की, और साधना के 6 साल के एंड में उनका शरीर ऐसा हो गया कि वो 2 पांव पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। आपको पता है लास्ट में एनलाइटनमेंट के पहले क्या हुआ था? वो 6 साल तक उन्होंने साधना की, जंगल में खाना पीना नहीं मिलता था, शरीर एकदम नर कंकाल के जैसा, एकदम स्केलेटन के जैसा हो गया। इतने वीक हो गए कि एक दिन वो नदी में स्नान करने उतरे और नदी का हल्का सा बहाव फ्लो था। स्नान करने के पश्चात वो बाहर नहीं निकल पा रहे नदी से, नदी बहुत स्लो फ्लो हो रही थी, फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब वो एक पेड़ की वो डाली वहां नदी के पानी में लटक रही थी, तो उस पेड़ की डाली को पकड़ पकड़ करके वो किनारे आए। किनारे आने के बाद में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इतनी भी ताकत नहीं, तो रेंग करके चारों 2 पांव 2 हाथ रगड़ के किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठने के लिए रेंगते हुए चलने लगे। तब उनके माइंड में एक थॉट आया कि मैं जो साधना किया, जंगलों में रहा, परिवार छोड़ा, खाना नहीं खाया, मैंने उपासना की, ध्यान किया, सब किया, क्या 2 पैर के मनुष्य को 4 पैर का होने के लिए ये सब किया मैंने? क्या ये इसकी प्राप्ति के लिए क्या मैंने ये किया? ये सोचते सोचते, कॉन्टेम्पलेशन चलते हुए वो उस पेड़ के नीचे बैठ करके चिंतन मनन मंथन होने लग गया। मंथन जो समुद्र मंथन में हुआ था वो मंथन होने लग गया। उथल पुथल मची हुई थी भयंकर।
मतलब आप ये सोच लीजिए कि इतनी कड़ी साधना करने के पश्चात भी एक पल के लिए भी आनंद की अनुभूति नहीं हुई उन्हें, इसलिए इतना मंथन चला। और उस मंथन में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे मैं ये सब किस लिए किया, मैं जब ये सब हुई नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हूं, मैं किसको छोड़ करके कहां आ गया, भूखा रखा शरीर को तो उससे क्या हो गया, आत्मा तो चेतना है, नित्य है, सदा रहने वाली है, और इसको कोई प्राप्त करने का भी कोई प्रयास नहीं है क्योंकि ये बाहर है नहीं, मैं स्वयं ये हूं। इसको जानने, पहचानने, प्राप्त करने का भी कोई इसमें प्रयोजन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस चीज की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। ये जब मंथन होकर के जब उनको एक क्लैरिटी आई तो एनलाइटन स्टेट में पहुंच गए और अपने आत्म भाव में स्थित हो गए, उस भाव में रहे काफी समय। फिर वहां से जब राजमहल आए तब उस अपनी पत्नी को उन्होंने कहा कि हाँ मैं यहां रह करके भी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो आज मैं कह रहा हूं, उस समय मैं नहीं कह पाता था। तो यही स्थिति है, हमको हर जगह हर स्थिति में रहते हुए भी हम अपने स्वरूप को, एनलाइटनमेंट को, आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसके साक्षात्कार कर सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं। हमको उन लोगों के जैसे कड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो हमारे सत्संगी एसी हॉल्स में शुरू किए हैं, मेडिटेशन भी एसी में करते हैं, सोते भी एसी में है, तो एसी में ही एनलाइटनमेंट होगा। कोई नए लोग कुछ पूछे तो मजा है, ये तो सब पुराने। तीन चार ही हो गए पूछने वाले, बाकी सब अच्छा वेरी गुड अच्छा जवाब दिया इन्होंने। तीन चार ही पूछने वाले बच गए, बाकी सब एनलाइटेंड हो गए कोई लेडीज में से कोई? हम अवनी बहन से कुछ सुनना चाहते हैं। ये हमारे एक अवनी बहन है, मेरे बहुत बचपन के जान पहचान के हैं। हम 50 साल से आपस को जानते हैं, आपस में बीच में कनेक्शन टूट गया था, 25-30 साल से हम मिले नहीं। ये बहुत बड़ी साधक, ध्यान अवस्था में स्थित, बहुत आगे बढ़ी हुई और अपना एक बहुत आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही है। तो आज मेरी इच्छा है आप अवनी बहन कुछ कहें। गुरुजी, आपके चरणारविंद में मेरे अत्यंत भक्ति भाव से मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, मत्थीन वंदामी करती हूँ। गुरुजी, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, अभी तक तो मैंने वो स्थिति नहीं पाई है जो आपके पास है, वो मैं पाना चाहती हूँ। ज़रूर मैं इस मार्ग पर आज 13 साल हो गए हैं। मेरे गुरु भगवंत स्थानकवासी जैन मार्ग के श्री जसराज जी महाराज साहब है, पर मेरा आध्यात्मिक जीवन, मैं अपनी बात बता रही हूँ, इसमें मैं अब सबकी माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरा 13 साल पहले मैंने मेरा आध्यात्मिक जीवन श्री महर्षि महेश योगी जी से, उनके टीवी के सत्संग से मैंने अपना जीवन पूरा 10 मिनट के भावातीत ध्यान से मेरा जीवन में पूरा पलटा गया है। उसके बाद मुझे कुदरत ने मुझे गुरुदेव के पास चेन्नई में मुझे वहाँ पर लेके गए। मैं उनकी शरण में हूँ, पर अभी पता है कि अभी बहुत आगे जाना है। पर मुझे कुदरत कहो या भगवान कहो, जो भी कहो, मुझे सब भगवंतों से मिला दे रहे हैं। बस मैं एक ही भावना भाती हूँ कि भगवान मेरे से इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, इस आगे भी जो जीवन मिलेगा मुझे इन भगवंतों के चरणों में मुझे बस रहने दीजिए। और उनके प्रति जो मुझे भक्ति मिली है और जो थोड़ी समझ से ये आगे बढ़ सकती हूँ, तो मुझे मेरे महर्षि भगवान, मेरे गुरु भगवान जो बैंक चेन्नई में है, श्री रविशंकर जी से भी मैं आत्मा से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि उनको जब मैंने पहली बार देखा, टीवी पे देखा, तो मेरा अश्रु ऐसे पता नहीं, खाली टीवी पे देखती हूँ तो अंधराधार आंसू बहने लगते हैं। बस यही है, और इससे और तो क्या कहना चाहती हूँ। आप लोगों गुरु माँ के चरणों में आज ऐसी, जिसे कहते हैं धर्म पत्नी, आज इससे हम सुनते थे गुरुदेव के पास कि धर्म पत्नी का मतलब असल ये है कि धर्म में जो साथ दे। तो आज भाभी जी, मैं तो भाभी जी कहती हूँ,
पर मुझे यहाँ के पता चला कि गुरु माँ भी आध्यात्मिकता में उतने आगे है। और मुझे जब पहली बार पता चला, मैं थोड़ी पर्सनल बात बताती हूँ। हाँ, बताइए ना। हम हमारे घर के सामने रहते थे, मुझसे 4-5 साल रमेश जी छोटे हैं, वो तो आज भगवान है, पर उनको हम सब अमिताभ बच्चन बुलाते थे। आप लोग को ये बात नहीं मालूम होगी, सब उनको बच्चन बोलते थे। बहुत शायद नॉटी भी थे, मुझसे थोड़े छोटे थे, पर हमारे भी याद आ रहा है। कॉलोनी में। तो आज वो सब मुझे पहले ही याद आया, पर नहीं, वो तो गुरु भगवान थे और उन्होंने जो पाया है, आज हमें सबके लिए यही भावना करती हूँ कि हम सब इस मार्ग पर बहुत आगे बढ़े, क्योंकि ये जो सबसे सुंदर मार्ग मैंने जो महर्षि जी से सुना है, उसको बहुत माना है, पर रास्ते में अभी आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ेंगे। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गिरिराज जी के बंगले के पीछे ही रहते हैं अपने और यहाँ पर आने का उद्देश्य भी मुझे बाद में पता चला। इनको सत्संग में बुलाने के लिए हमको ही आना पड़ा सत्संग के लिए। हम इन्हें कई बार कहते थे मसाब टैंक में आ जाओ, नज़दीक ही आपके, वो नहीं आ पाती थी, तो यहाँ आना पड़ा हमको। इनके लिए वॉकिंग डिस्टेंस हो गया। अब बहुत आगे बढ़ी हुई है और कोइंसिडेंटली खैर हमको ये सब पता चला था। और हम भी जो जिनको ये मानती है उनके पास हम एक बार कोइंसिडेंटली पहुंच गए थे चेन्नई में। वो हाँ, पौंडीचेरी के पास में ना, जो आपको बताया था हमने बाद में, वो शासून ड्रग्स एक बहुत फेमस कंपनी है, उनके एमडी वगैरह भी उनसे उनके शिष्य हैं। हाँ, विमल भाई। तो वहाँ पर हम कैसे कोइंसिडेंसेस बनते हैं, हम 30 साल से कांटेक्ट में नहीं आपस में। अमिताभ बच्चन बुढ़ा हो गया, वो जया बहादुरी वैसी की वैसी रह गई। तो वहाँ पर हम किसी के द्वारा मिले, फिर वहाँ से पता चला, आपसे मिले, फिर पता चला कि आप भी उनसे कनेक्टेड हैं। बहुत खुशी हुई। और ये जो अभी जीवन जी रही हैं, इतना आनंदमय जीवन जी रही है, इनका जीवन का उद्देश्य और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही कि उसको प्राप्त करना है। मैं केवल गुरु माँ का आपने रेफरेंस दिया, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा आपके दूसरे 2 गुरुओं से और ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ। वो दोनों बेचारे ब्रह्मचारी हैं, रविशंकर जी और इनके जैन गुरु। तो मैंने तो वो भी आनंद चख लिया है। पूर्ण गृहस्थी का आनंद चखा है, जो वो बेचारे नहीं चख सके और एनलाइटेंड को प्राप्त हो गए। ऐसे ही हंसी मजाक की बातें हैं। लेकिन आप कुछ इस स्टेट के बारे में, या आपको क्या लगता है कि कहाँ प्राप्ति है, कैसे प्राप्ति होगी, क्या चीज़ है वो, कैसे मिलेगा, कुछ उसके बारे में 1-2 मिनट बताएंगे? आपका दृष्टिकोण। सुना है, जब महर्षि जी से पहली बार, जब जैन धर्म के संस्कार बचपन से थे, श्रीमद राजचंद्र जी को बचपन से उनकी आत्मसिद्धि, अपूर्व अवसर, वो सब बहुत अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। पर वो सब पता था कि ये सब बाहर से हो रहा है, अंदर में कुछ कनेक्ट ऐसे नहीं हो रहे थे, भक्ति थी उनकी तरफ। और पर जब मुझे नेचर ने मुझे महर्षि जी को टीवी पे उनका इंट्रोडक्शन मुझे दे दिया, और जब पहली बार उनको देखा, पर जब उन्होंने एक बार, वो बात मैं आपसे बहुत बार मैं एक ढूंढ रही थी कि जो जैन भी हो और ये शिव पंथ के जो नॉलेज का जो दोनों का बैलेंस कर सकते, मुझे कोई नहीं मिला था। मैं बहुत कि कौन है जो ये बात, तो महर्षि जी ने उनके जब आत्मा के बारे में बात बताई, तो उन्होंने एक बात जो की कि तुम कौन हो, तुम विश्व प्रशासक हो। ये बात जैनिज्म में कहीं भी नहीं है। तो वो बात मुझे जब स्ट्राइक हुई कि विश्व प्रशासक माने हमारी चेतनाएं ये विश्व को चला रही है, हमारे वाइब्रेशंस, तो तब वो जो स्ट्राइक हुआ कि तुम क्या सोच रहे, तुम विश्व प्रशासक हो। तब वो जो अंदर, और जब बोल रहे जो कुछ भी हो रहा है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, जो अंदर जो कुछ भी है, अपनी जो क्या कहते हैं मिल्की वे, यहाँ पर तारे, जो कुछ भी हो रही है, जो भी कोई भी, मैं बोलना नहीं आता, यूनिवर्स जो हो रहा है वो हम में हो रहा है। तो वो बात समझ में आई। तो बस अभी वो समझ के जो पूर्णता है उसी में ये सब कुछ हो रहा है, उसका अनुभव मैं कर रही हूँ।
तो वो बात जब अंदर में आ गई तो बस उसके बाद कुछ मालूम नहीं, आगे नहीं बढ़ी हूँ अनुभव की स्टेज में। पर ये बात रह गई कि जो कुछ भी ये क्षण क्षण नवो नवो भवती, तो ये जो नई नई दुनिया जो हर क्षण अनबाउंडेड इटर्नल फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इट्स हैपनिंग, और उसका अनुभव मैं कर रही हूँ जिस तरह से, तो वो समझ में थोड़ा आ गया था। ऐसे तो मेरा साइंस सब्जेक्ट नहीं था, पर कुदरत प्रभु की कृपा से वो समझ में आया। तब से ये बात समझ में आ गई कि मैं हूँ ये देव मंदिरम को हम बहुत गंदा मत बोलिए, महर्षि के जिससे गंदा मत बोलो, इसका एक एक रेशा रेशा चैतन्य स्पंदनों से बना है। अभी मैं दीप में समझ नहीं सकी हूँ, फिर भी मैं वो दोहराती रहती हूँ कि एक एक इसका रेशा रेशा चैतन्य के स्पंदनों से बना है। तो ये भी जो है वो पूरा देव मंदिरम है। तो ये सब बात जब मैंने सुना, फिर तो मुझे गुरुदेव के पास कुदरती ले गई। तो वहाँ पर भी मेरा 10 साल 8-9 साल, क्योंकि अभी गुरुजी मद्रास में सेटल हो गए हैं, उनके आश्रम में नहीं रहते हैं, तो मेरा थोड़ा कम हो गया। नहीं तो मैं 6 महीने मैं गुरुदेव के साथ आश्रम में ही रहती थी। वहाँ पर ध्यान साधना में मुझे आज्ञा देते थे, सेवा में भी थोड़ी रहती थी। पर बस यही जीवन सबके लिए, मैं सब हर मनुष्य को जब महर्षि जी ने बताया कि तुम विश्व प्रशासक हो, आज जो कुछ भी है वो हम है, वो उसके स्वयं है। बहुत सुंदर। उसी स्थिति को अनुभव करने के लिए या उसी स्थिति में स्थित होने के लिए ही मैंने आपको इनवाइट किया था कि कई बार संडे आप रविवार को आइए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम जब सुनते हैं उस ज्ञान को, जैसे आपने बहुत सही कहा कि तुम विश्व प्रशासक हो, सारी सृष्टि तुम ही चला रहे हो, चला ही नहीं रहे हो, सृष्टि की उत्पत्ति भी तुमने की, उसका संचालन भी तुम ही कर रहे हो, और उसका विनाश, उसका विलय भी तुम ही करोगे। जब वो मैं हूँ तो ये बुद्धि के लिए इन्फॉर्मेशन है और समझ में आ गई बात। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है ज्ञान में, स्थिति में, उसके लिए हम ये ध्यान आदि करते हैं। और हमने देखा है कई लोगों को उस स्थिति का अनुभव करते हुए, और उन्होंने कहा कि अब हमको समझ में आया कि वो जो इन्फॉर्मेशन था वो एक्चुअल में स्थिति क्या है उसकी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि जब भी मौका मिले रविवार को आइए, क्योंकि इतनी आपने भी अपना सारा जीवन लगा दिया इसमें, तो जितना हमारा प्रयास, जितना हमारा योगदान, जितनी हमारी सहायता, जितनी हमारी सेवा आपके लिए लिखी है, उतनी हम करना चाहते हैं। तो सेवा करने का मौका दीजिए। सीक्रेट ऑफ लाइफ। या सीक्रेट यस सीक्रेट। जैसे According to you, what is the secret of life? As what you just have the conversation. जो हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, अल्टीमेट वही कॉन्वर्जेशन हो रहा था कि अल्टीमेट यही है कि आप पूरे विश्व के प्रशासक हो, मतलब आप ही सृष्टि को चला रहे हो। आप चला रहे हो का अर्थ है ये शरीर नहीं, जो वो चेतना सृष्टि में सर्वव्यापकता से स्थापित है, स्थित है, जो जिसमें कोई ड्युअलिटी नहीं है, और जो स्वयं कभी न पैदा होती है न कभी कोई मरती है, वो चेतना सृष्टि को चलाती है। और हम वो चेतना है, हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर को हम स्वयं मान करके अज्ञानता में हम संसार में फंसे हुए हैं। और ये शरीर वैसे भी नाशवान है, ये पैदा होता है, ये मर जाता है। तो जितना जल्दी आप इस शरीर से हट करके, मन बुद्धि से हट करके उस चेतना में अपने आप को स्थापित कर लोगे, तब आप मुक्त हो जाओगे, आपका एनलाइटनमेंट हो जाएगा। यही सीक्रेट है जीवन का।
प्रणाम गुरुदेव। जैसा कि विशाल ने कहा था कि पत्थर भी सांस लेते हैं, आपने भी कहा सही है, और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि सांस लेते हैं। जिस प्रकार नरसिंह भगवान भी पत्थर में से प्रकट हुए, उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डाल दिए तो मन में विचार आया प्रभु। उसका विज्ञान यही है कि हर जगह चेतना ही है, और चेतना का ही एक बदला हुआ स्वरूप पत्थर है। स्टोन इज नथिंग बट ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। वो एक प्रोसेस से गया हुआ है, अपने बदलाव करते करते पत्थर हो गया, वो पृथ्वी तत्व कह दीजिए, जो भी कह दीजिए। और आपकी भावना में जो अभी बात हुई थी कि विश्व का संचालन चेतना करती है और वो चेतना मैं हूँ, तो आपकी भावना में अगर इतनी इंटेंसिटी है कि इस पत्थर में भी कोई ईश्वर है, तो उसी पत्थर में जो परमाणु है वो अपना स्वरूप बदल करके एक मनुष्य का, देवता का, भगवान का, जानवर का कोई भी रूप धारण कर सकता है। परमाणु एक ही है, वो चाहे मनुष्य शरीर के परमाणु हो या किसी पत्थर में परमाणु हो, परमाणु एक ही है। फर्क इतना ही है कि उनका एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, जिसके कारण हम मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं, वो पत्थर के जैसे दिख रहा है। तो आपके अगर भावना में इंटेंसिटी है तो पत्थर भी कन्वर्ट हो सकता है, उसके परमाणु भावना से कन्वर्ट होते हैं। तो आपकी भावना से वो पत्थर के परमाणु कन्वर्ट होकर के देवता रूप से हो सकते हैं, मनुष्य रूप से हो सकते हैं। तो प्रहलाद की भावना थी कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में नारायण है। और जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या इस खंबे में है, उसने कहा खंबे में भी है। तो उसकी भावना की इंटेंसिटी के कारण खंबे में जो परमाणु थे वो बदल करके एक भगवान का, ईश्वर का रूप धारण कर लिए वो।